मैं आज एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। स्क्रॉल मत करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जिसको अगले गांव जाना था, इस गांव से जब वो निकलता है उसके पास बहुत सा ऐसा सामान होता है, बहुत सा ऐसा बोझ होता है और चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है। कड़वी धूप है और उस धूप में वो अपने आप को संवार नहीं पाता है, लेकिन काम तो उसको करना है, जाना है, जा रहा है आगे। धूप कम नहीं हो रही है और ऐसे में वो दिल में सोचता है कि शायद अगर कोई होगा जो मेरे बोझ को उठाएगा या मेरी परेशानियों को दूर करेगा। ऐसे विचार करते करते वो आगे चलते जाता है। अचानक करके पीछे से एक हॉर्न सुनाई देता है और वो हॉर्न जब बजता है तो अंदर से एक आदमी उसके साथ बात करता है और कहता है, कहाँ जा रहा है? बोले, सामने के गांव में जा रहा हूँ। तो जितना बोझ लेके जा रहा है, मैं पिकअप वैन लेके आया हूँ, तेरा सारा बोझ उस पिकअप वैन में डाल दे, तू आगे बैठ, मैं तुझे लेके जाता हूँ। इतना खुश हो जाता है वो, तुरंत अपना सामान उस पिकअप ट्रक में डाल देता है और वो आगे बढ़ने के लिए उस गाड़ी में बैठ के वो आगे जाता है। मेरे प्यारे अजीजों, आप क्या समझ पाए इस बात को? क्योंकि ये सच्चाई आज बहुत से लोगों के जीवन में होती है, हर एक के नहीं, बहुत से लोगों के जीवन में होती है। उसको जिसको हम कहते हैं चिंता, परेशानी, मुसीबत, तकलीफ से जब आप जीवन व्यतीत करते हो, कई लोग उस बोझ को संभाल नहीं पाते हैं, कई लोग आत्महत्या कर देते हैं, कई लोग अपने प्राण को खत्म करते हैं, कई लोग जवानी में अपने प्राण को त्याग देते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि जो चिंता उसको सताती है वो बर्दाश्त नहीं होती है। इस जीवन की चालचर्या में ये एक सत्य घटना है जिसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सोचते हम लोग, मेरा बोझ कौन उठाएगा, चिंता कौन उठाएगा, कौन है जो मुझे संभालेगा, जो मुझे सहारा देगा? मेरे प्यारे अजीजों, इस पवित्र शास्त्र में उसका उत्तर आपको मिलेगा। यशायाह नबी का 30 अध्याय और 21 वचन में ऐसे लिखा गया है, जिस तरह से वो जवान चलते 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 धूप की गर्मी में पीछे से उसको आवाज आता है, और उसी प्रकार इस समस्या में जब इंसान जीता है उसके पीछे एक आवाज आता है, और वो आवाज है पवित्र शास्त्र का, जो यशायाह नबी के 30 और 21 वचन में लिखा हुआ है, यही मार्ग है, इस मार्ग में तू जा। तू आवाज लगाता है, तू इस संसार को बुलाता है, लेकिन कोई तेरे काम का नहीं है। एक जो तुझे आवाज लगाता है, तू उसकी ओर अपने ध्यान को लगा। और जैसे उस व्यक्ति ने पिकअप ट्रक को ध्यान दिया और अपना सामान डाल दिया, उसी प्रकार पवित्र शास्त्र कहता है, 1 पीटर उसका 5वां अध्याय और 7 वचन में, तेरी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल। पवित्र शास्त्र ये कहता है, तेरी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल। मेरे प्यारे अजीजों, मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं में कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए परिश्रमित लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको छुटकारा दूंगा, मैं तुमको आजाद करूंगा। आज उस आवाज को कितने लोग नजरअंदाज करते हैं, कितने लोगों के पास ये आवाज पहुंचने के बाद भी वो उस पर चल नहीं पाते हैं, कितने लोगों को आवाज आती ही नहीं है। आज तुम्हें और मुझे पवित्र शास्त्र से ये आवाज जब आती है, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे सारे बोझ को निकालूंगा। तो ये थोड़ी समझने की बात है कि पवित्र शास्त्र यीशु मसीह स्वयं यूँ कहता है, बहुत से दबे आप लोग अपने जीवन को खत्म करोगे, लेकिन वो सारी चिंता मेरे ऊपर डालो। भजन संहिता उसके 55 और 22 में इसी बातों को हम देखते हैं कि तेरा सारा बोझ मेरे ऊपर डाल। क्या आप और मैं अपने सारे बोझ को डालने के लिए तैयार है? कोई 5% डालता है, 10, 15, 20, 50, 75, 95, 99 डालता है, लेकिन क्या आप और मैं 100% उसके ऊपर चिंता डाल सकते हैं? चिंता हमारे फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाती है, चिंता हमारे माइंड को ब्लॉक करती है। क्या निर्णय लेना है ये हमको समझ नहीं आता है, इसलिए कई जाने आज चली गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो आवाज सुनेगा, वो यकीनन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका सारा बोझ यीशु मसीह तैयार है लेने के लिए। और जब उसके ऊपर आप आपके सारे बोझ को डालते हो, आप हल्का हो जाते हो सकता है कि आपकी बीमारी का बोझ, हो सकता है आपके पैसे का बोझ, हो सकता है कि आपके पड़ोसी का बोझ, हो सकता है आपके परिवार का बोझ, हो सकता है कि समस्या में जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मेरे प्यारे अजीजों, एक बात समझ लो, आप लोग सारी चिंता को प्रभु मेरे ऊपर डाल दे, तो अनुभव करके देखो। 34 भजन संहिता
उसके 8 वचन में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा है भला। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, चिंता में हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन खुशी और आनंद में है। जो यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करोगे तो पवित्र शास्त्र कहता है फिलिप्पी 4:4 में, मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो, और फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तो आइए आज से हम शुरुआत करें, हम उठते बैठते यीशु को याद करेंगे, यीशु को अपने जीवन को, अपने सारी परेशानियों को सौंप देंगे और कहेंगे, प्रभु मैं शून्य हूँ, मेरी सारी परेशानी मैं तेरे ऊपर डाल दिया हूँ, और प्रभु तू मुझे चला। आप अनुभव करोगे, आप सारी परेशानियों से, डिप्रेशन से, परेशानियों से आप आसानी से चल सकते हो, और प्रभु आपको मुक्तता का जीवन देता है। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।